नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि हम अपनी आँखों की ज्योति, आँखों की नेत्रों की ज्योति कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन से ऐसे ज्योतिषीय कारण होते हैं जो कि हमारे आँखों की रोशनी खराब होने के बारे में बताते हैं। हाथ पे भी वो क्या लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम प्रारंभ से यदि अपनाएं तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों में हम आँखों की रोशनी को मैनेज कर सकते हैं। और विशेष रूप से जिन लोगों की आँखें खराब हो चुकी हैं वो अपनी आँखों की ज्योति को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको नेत्र ज्योति में बढ़ोतरी कर सकते हैं। देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए हमें आँखें चाहिए ही चाहिए। और जब आँखें न साथ दें तो पूरा शरीर भी यदि आपके पास हो स्वस्थ तो भी उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। देखिए, कुंडली में भी बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनके द्वारा हम आँखों की ज्योति को देख सकते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली का जो लगन भाव होता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो ये पहला भाव है ये आपका लगन है और इसके दूसरी तरफ अर्थात यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये आपकी राइट आइज़ को बताता है और यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये आपके लेफ्ट आइज़ को बताता है। अब यदि कभी भी इन दोनों जगहों पे खराब ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि बैठे हों या कोई विशेष ग्रह नीच होकर बैठा हो या खासकर सूर्य आपकी कुंडली में बहुत कमज़ोर हो जाए या चंद्रमा नीच हो जाए, सूर्य कमज़ोर हो जाए, तब ऐसे व्यक्तियों की जो आँखें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और ऐसे लोगों की जो आँखें हैं वो समय से जल्दी कमज़ोर होती है। देखिए, एक समय होता है हर चीज़ का, जैसे कि आफ्टर 35 to 40 धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होने लगती है। लेकिन जिन लोगों के इस तरह के ग्रह खराब होते हैं तो बहुत जल्दी उनकी आँखें छोटी उम्र से ही खराब हो जाती हैं। और आजकल तो चूँकि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का अत्यधिक हम देखते हैं, उस वजह से भी जो हमारी आँखें हैं वो बहुत हद तक जल्दी खराब होती हैं। और देखिए, इन ग्रहों का तो योगदान है ही है। 99% इफेक्ट आप इन ग्रहों से देखेंगे व्यक्ति की कुंडलियों में। आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यदि ये ग्रह यहाँ बैठे हैं या सूर्य या चंद्रमा कुंडली में नीच हो रहा है, पापकर्त्री में हो रहा है या खराब हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो आपकी आंखें हैं उनमें इफेक्ट आएगा। या सेकंड भाव का स्वामी या 12th हाउस का स्वामी किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो भी, अगर ये हाउस भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं खराब ग्रहों की दृष्टियों से या खराब ग्रहों की वजह से, तब भी नेत्र ज्योति बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। अब इस चीज़ को हम अपने हाथों पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो हाथ की हथेली है इसमें जो सूर्य की उंगली अर्थात जो आपकी मध्यमा उंगली है उसके बगल वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, ये सूर्य की उंगली होती है। और यदि यहाँ पर लाल तिल या काले तिल आ जाते हैं तो व्यक्ति की आंखों पे चश्मा चढ़ता है। और यदि बहुत ज़्यादा केयर ना करी जाए आँखों की तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी आँखें बढ़ती हुई उम्र में धीरे धीरे रोशनी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और लोगों को आँखों का ऑपरेशन तक भी कराने की नौबत आ जाती है। देखिए, सूर्य के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। जब चंद्रमा की वजह से कोई दिक्कत होती है तो तनाव की वजह से ऐसा होता है। और देखिए, चंद्रमा का जो हिस्सा होता है, जो आपकी हथेली होती है, इसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये चंद्रमा का हिस्सा होता है। यदि यहाँ पे कोई काला तिल आ जाए या ये जो हथेली का ये जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा बाहर की ओर हो जाता है तो बताता है कि आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होगी। दूसरा, यदि आपका शनि खराब हो जाए या चंद्रमा शनि कहीं एक ही स्थान में बैठे हो कुंडली में, और इसका जो सबसे प्रमुख कारण क्या होगा कि आँखों की जो समस्या होगी वो रेडिएशन की वजह से होगी। जैसे कि हर वक्त मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इन चीज़ों की वजह से आँखों के नसों में दिक्कत आएगी। और बहुत से लोगों की आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो स्थिर नहीं रहेंगी, आँखों में दर्द होगा। और इसके आप अच्छे से यदि इलाज नहीं करते हैं, यदि उपाय नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आगे आने वाले समय में आपके साथ हो सकती हैं। तो देखिए, इन उपायों को जो विशेष उपाय हैं ये आयुर्वेदिक उपाय भी हैं, इनमें ज्योतिषी उपाय भी हैं
और कुछ आँखों की एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। देखिए जो ज्योतिष है वो आपको एक रीज़न्स बताता है कि क्यों होता है ये, लेकिन उसका जो इलाज है उसके लिए आपको आयुर्वेद, योग और कुछ उपायों का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला जो आपकी हाथ की हथेली है, इसमें जो आपकी गुरु की उंगली है अर्थात जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपकी जो शनि की उंगली है अर्थात जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर जैसा हाथ के अंगूठे से दबाव बनाना है। धीरे धीरे आपको यहाँ पे दबाव देते देते रखना है। और जब यदि आप दोनों हाथों में 2 से 3 मिनट कम से कम दिन में 3-4 बार आप इसे करते हैं तो आँखों की जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। देखिए जो लोग मंगल की वजह से जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं उन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, और जिन बच्चों में व्याकुलता और क्रोध अत्यधिक होता है उनकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसलिए यदि बहुत गुस्सा आता है तो सबसे पहले गुस्से को कम करें, चांदी का प्रयोग करें, चाहे चैन के रूप में, चाहे आप किसी चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, और गुस्सा कम से कम अपने गुस्से को कम करें। ज़्यादा मिर्च, लाल चीज़ें और मसालेदार चीज़ें कम खाएं, और ख़ासकर लाल मिर्च और तीखी चीज़ें कम खाएं तो मंगल को आप शांत कर सकते हैं। और मंगल से होने वाली जो सबसे प्रमुख समस्या गुस्से की वजह से आँखों की नसों में जो तनाव होता है उसको आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्यूप्रेशर के अलावा जो विशेष उपाय हैं, ज्योतिषी के अलावा जो कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं उन्हें आपको ज़रूर करने चाहिए। देखिए सबसे पहला है कि शहद या सरसों की तेल की मालिश करनी है, आँखों के नीचे हल्के हाथ से करना है। इससे जो आँखों की चपलता है, तेजी है, ज्योति है, लौटती है। इसके अलावा आप यदि सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप बादाम के तेल का, बादाम रोगन का प्रयोग करें। इससे आँखों के नीचे पड़ने वाले काले घेरे भी खत्म होंगे, नेत्र की ज्योति जो है वो बेहतर होती चली जाएगी और स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी। इसके अलावा रात को डेली त्रिफला खाकर सोइए। यदि आपको कब्ज़ रहता है तो ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि कब्ज की वजह से भी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत विशेष उपाय है, मुंह में पानी भर लीजिए, फिर आंखों को ठंडे पानी से बिल्कुल बीच में, आपको जहां आपका आज्ञा चक्र होता है उस जगह पे आपको आंखों को खोल के पानी के छपाके मारने हैं। और ऐसा कम से कम आप 20-20 की आवृत्ति में 3 से 4 बार करें। आपको अपनी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत मजबूत होती देखने लगेगी। इसके अलावा यदि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आंवला और मिश्री मिलाकर, मतलब आंवले का चूर्ण और मिश्री को समान मात्रा में मिलाकर आप इसको दिन में 2 बार पानी से लेना शुरू कर दें। खासकर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए, तो इससे उनकी जो आँखें हैं वो बहुत मजबूत रहेंगी। इसके अलावा गाय का घी लेकर आप अपनी कनपट्टी पे मलिए, इससे जो आँखों की रोशनी है वो काफ़ी बढ़ती है और नेत्र संबंधित रोग दूर होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की चंद्रमा नीच है या चंद्रमा पीड़ित है शनि से, तो उसकी वजह से जिन लोगों को आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम है वो खिरनी की जड़ का प्रयोग करें और इसे सफ़ेद धागे में सोमवार को डाल के पहने। इससे नेत्र संबंधित रोग ठीक होते हैं। यदि सूर्य खराब है तो कनेर की जड़ पहनिए और सूर्य के सामने आंखें बंद करके बैठ जाइए और मुंह में पानी भरिए, आंखों पर पानी के छींटे मारिए और ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें। कम से कम 20 मिनट अपने आप को सूर्य देव के सामने रखें। देखिए आपकी आंखों की ज्योति तो लौटेगी लौटेगी। बहुत सारे शारीरिक विकार दूर होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, शरीर हेल्दी होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। मतलब एक उपाय और सैकड़ों उसके फायदे। इसके अलावा आप सूर्य को जल दें, चंद्रमा को जल दें, ये भी नेत्र ज्योति बढ़ाने का एक बहुत अचूक उपाय है। प्राचीन काल में तो सूर्य को देखने का उपाय था कि आपको जब जल देना है तो इस तरह से देना है कि आप उस जल के बीच से सूर्य देव को देखते हुए आपको जल देना है। इससे जो सूर्य की जो रोशनी का जो खराब प्रभाव है वो नहीं पड़ता, डायरेक्ट सूर्य की रेडिएशंस नहीं आती और आपकी आँखों की जो ज्योति है वो मजबूत होती है। देखिए बहुत सारे जो उपाय हैं साइंटिफिक हैं और आज भी विज्ञान भी इन्हें मानता है कि अगर हम इस विधि के साथ इस चीज़ को करते हैं तो रियली उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा देखिए मेडिटेशन, खासकर आज्ञा चक्र जो आपकी दोनों
आँखों की जो भौहें हैं इनके बीच का जो हिस्सा आता है, जहाँ पे शिव जी के तीसरे नेत्र होते हैं, इस जगह पे यदि आप डेली 10 से 15 मिनट का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आँखों की रोशनी बहुत मजबूत हो जाती है। इसके अलावा 2 काली मिर्च आप शहद के साथ चाट कर लीजिए, इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। आँखों के लिए कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जैसे आँखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाने का प्रयास करिए चारों तरफ। इससे आँखों की जो मसल्स होती हैं उनमें मजबूती आती है और आँखों की ज्योति बढ़ती है और उनके आसपास की जो नसें हैं वो मजबूत होती हैं। आँखों को आप कसकर बंद करें, फिर उसको झटके से खोल दें, और ऐसा आपको एक बार नहीं, कम से कम 20 से 40 बार करना है। इस व्यायाम को करने से भी नसों के कारण जो आँखों की समस्या होती है वो नहीं होती और शनि चंद्र का बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम का प्रयोग करें। ये नेत्र ज्योति बढ़ाने में ये जो अनुलोम विलोम है बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। इसके अलावा जब भी आप ध्यान करें तो ध्यान करने के बाद अपने हाथों को रगड़ के आँखों पे रखें 2 से 3 बार, और उसके बाद ही अपने आँखों को खोलें। धीरे धीरे अपनी जो सोच है उसको, नकारात्मकता को कम करें, ईर्ष्या को कम करें, क्रोध को कम करें। हमारे जो आवेग होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उनका प्रभाव भी हमारी आंखों पे पड़ता है। हमारे पेट के साफ ना रहने का भी प्रभाव हमारी आंखों पे पड़ता है। तो अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस करें, अपने पेट को भी सही रखें और अपने जो विचार हैं उनको थामने का प्रयास करें। और ये सब चीज़ें आप मेडिटेशन से, अनुलोम विलोम से बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग करें, इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएं और एक्यूप्रेशर का प्रयोग करें। निश्चित रूप से 15 से 20 दिन में ही आपको खुद में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।